मैं आपके लिए लेकर आती हूँ फार्मा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट और फार्मा से रिलेटेड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के कुछ टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर उनका फुली एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप जो है वीडियो को पॉज करके अपना टेस्ट भी लगा सकते हो, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके जैसे कि आपका अब फार्मा डी फार्मा वालों के लिए एग्जिट एग्जामिनेशन होगा तो उसमें भी आपको ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फार्माकोकाइनेटिक इज। तो जो ये है फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और पहला चैप्टर आपका काइनेटिक और डायनामिक है, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के ऊपर आज बात करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक इज the study of biological and therapeutic effect of drug, the study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drug, the study of mechanism of drug action, the study of methods of new drug development। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या आता है? ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन जो भी, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एडीएमई जो है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोडायनेमिक इज व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी एंड फार्माकोकाइनेटिक इज व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो बॉडी किस तरह से एब्जॉर्ब कर रही है ड्रग को, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ड्रग को, किस तरह से मेटाबोलाइज हो रही है ड्रग और किस तरह से कितनी एक्सक्रीट हो रही है ड्रग। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमारे पास आता है एडीएमई एंड व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, काइनेटिक के अंदर आता है बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है ड्रग के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फार्माकोकाइनेटिक इज, आपको सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है, इतना भी मतलब आपके जो ऑप्शंस हैं सिर्फ उसमें आपका एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, सिर्फ उसी से आपको जो है पता लगाना होगा। अगर एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन तक ही है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन नहीं है, तो वो भी जो है फार्माकोकाइनेटिक के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो मैकेनिज्म ड्रग एब्जॉर्प्शन का क्या रहेगा आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैरियर मीडिएट डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एक्वस डिफ्यूजन जिसको बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, और पैसिव डिफ्यूजन मतलब लिपिड डिफ्यूजन। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन का, जो मेन मैकेनिज्म होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, तो वो रहता है हमारा पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक्टिव डिफ्यूजन के अंदर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका एब्जॉर्प्शन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन अगर जीआईटी ट्रैक में होना है तो जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रहेगा वो रहेगा पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन के अंदर जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन जो है वो मेन मैकेनिज्म रहता है एब्जॉर्प्शन का जीआईटी ट्रैक में ड्रग के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरल रूट, यहाँ पर कुछ विशेषताएं क्या हैं कुछ ओरल रूट की? फास्ट ऑनसेट ऑफ इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, सिक्रीशन एंड मोटर फंक्शन, अ ड्रग रीचेस द ब्लड पासिंग द लीवर, द स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल फॉर्म इज ऑब्लिगेटरी। अगर ओरल रूट का हम करेक्टरिस्टिक देखें, विशेषता देखें, तो ओरल रूट की जो एब्जॉर्प्शन होती है, जो ओरल रूट से हमने कोई मेडिसिन ली होती है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो डिपेंड करती है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की सिक्रीशन और उसके मोटर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसकी विशेषता पूछी है यहाँ पर, करेक्टरिस्टिक पूछी है ओरल रूट की, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी ड्रग हम ओरल रूट से ले रहे हैं तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो पूरे के पूरी तरह से जीआईटी ट्रैक की सिक्रीशन और उसके मोटर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द फीचर ऑफ द सबलिंगल रूट। Options: pretty fast absorption, a drug is exposed to gastric secretion, a drug is exposed more prominent liver metabolism, a drug can be administered in a variety of doses। तो यहाँ पर जो मेन फीचर है उसके बारे में बात की है सबलिंगल रूट की। तो आपको पता ही है जो सबलिंगल रूट है हमारे पास, जब बहुत जल्दी रैपिड एक्शन करवाना होता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन करवानी होती है किसी ड्रग की, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसका, नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर आप एक एग्जाम्पल जो कि ट्रोल डीटी है जो कि
दांत की दर्द के लिए दी जाती है कैटरॉल DT, उसको भी अगर आप सबलिंगुअल रूट से मतलब जीभ के नीचे अगर आप रखते हो तो बहुत जल्दी उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है और बहुत जल्दी इफेक्ट आपको मिल जाता है। तो बहुत प्रीटी फास्ट इसकी एब्जॉर्प्शन होती है सबलिंगुअल रूट से। तो यहाँ पर फीचर क्या है सबलिंगुअल रूट का, सबलिंगुअल रूट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पर ड्रग की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जो कि स्पेशली बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती हैं सबलिंगुअल रूट के लिए, उनकी एब्जॉर्प्शन, सिर्फ उनकी एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए ऑप्शंस हैं कांट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियस पेशेंट, generally result in a less accurate doses than oral administration, usually produce a more rapid response than oral administration, and is too slow for emergency use। तो हमें तो पता है कि यहाँ पर जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको हम अनकॉन्शियस में दे सकते हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर पेरेंटल है तो हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। जनरली रिजल्ट इज इन लेस एक्यूरेट डोसेज देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज यूजुअली प्रोड्यूस अ मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ज़्यादा जल्दी जो है ये अपना इफेक्ट या फिर अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, रिस्पॉन्स देती है। तो बिल्कुल जो हमारे पास पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डायरेक्ट अगर हम ब्लड सर्कुलेशन में दे रहे हैं, डायरेक्ट हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं उसको ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, तो वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करेगा देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। और में तो पहले वो जाएगी, फिर GIT मोटिलिटी होएगी, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होएगी। लेकिन यहाँ पर जो हम उसको डायरेक्ट, और उसके बाद वो ब्लड में जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हैं, तो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मोर रैपिड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर ले अगर आप वीडियो को, और पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा, क्योंकि आपकी काफ़ी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है वीडियोज़। तो यहाँ पर मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो है जो कि आपको हेल्प करेगी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और अगर आप एग्जिट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन अलग से चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें से कि बुक्स से ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। What is characteristic of the intramuscular route of drug administration? तो क्या विशेषताएं हैं इंट्रामस्कुलर अगर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, क्या विशेषताएं हैं? कि नंबर 1 है ओनली वाटर सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, क्या सिर्फ वाटर सॉल्यूशन ही उसमें एडमिनिस्ट्रेट किए जाएंगे IM इंजेक्शन के थ्रू? ओनली ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्शन और द एक्शन डेवलप स्लोअर देन इट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास IM रूट है, जो IM रूट है वो बहुत ज़्यादा जो है, मतलब इसकी विशेषता ये है कि इसके थ्रू हम जो है ऑयली सोल्यूशंस को इंजेक्ट करवा सकते हैं। जितने भी ऑयली सोल्यूशंस होते हैं IM रूट से हम इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो इसका एक मेन करेक्टरिस्टिक है आपके IM इंजेक्शन का या फिर IM रूट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इनमें से बायोलॉजिकल बैरियर्स हैं पर एक इसमें से बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है। कौन सा है? इन 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन 1 इज रीनल ट्यूब्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, कैपिलरी वॉल्स और प्लेसेंटा। तो बायोलॉजिकल बैरियर की बात की है, बायोलॉजिकल बैरियर ये तीनों बायोलॉजिकल बैरियर हैं। आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वो भी आपका बायोलॉजिकल बैरियर में आता है। कैपिलरी वॉल्स वो भी बायोलॉजिकल बैरियर है, और प्लेसेंटा जो है वो बायोलॉजिकल बैरियर है। तो यहाँ पर जो रीनल ट्यूब्यूल्स है बिल्कुल वो बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है, हमारा बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है रीनल ट्यूब्यूल्स। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD रिलेट्स ऑप्शन सिंगल टू अ डेली डोज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग, एन एडमिनिस्ट्रेटेड डोज टू अ बॉडी वेट, एन अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, and the amount of a drug in the body to the concentration of a drug in plasma। जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है? ड्रग का। पूरी हमारे पास जितना हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर है और ड्रग की कंसंट्रेशन जितनी हमारी प्लाज्मा के अंदर है, तो हमारा जो अमाउंट ऑफ अ ड्रग इन बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाफ लाइफ T हाफ डजंट डिपेंड अपॉन, तो जो हमारा T हाफ है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन हाफ लाइफ, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा एंड रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। T हाफ यहाँ पर पूछा गया है T हाफ।
टी हाफ किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो बिल्कुल जो टी हाफ है वो टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकता है, तो टी हाफ की ही बात कर रहे हैं हम, और ये टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इसमें ऑप्शंस हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ड्रग की प्लाज्मा के ऊपर डिपेंड करता है, ड्रग कितनी एलिमिनेट हो रही है टी हाफ उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फॉलोइंग। फार्माकोडायनेमिक, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, biotransformation of drugs in the organism, distribution of drug in the organism, excretion of drug from the organism. तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन इज excretion of drug from organism। तो यहाँ पर excretion, distribution और बायोट्रांसफॉर्मेशन ADME ये तो हमारे पास आता है फार्माकोकाइनेटिक, दो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं है इसके लिए। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। आपको पता है कि जो हमारे पास काइनेटिक होता है उसके अंदर व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मीन्स कैसे वो उसको एब्जॉर्ब कर रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैसे बॉडी उसको एक्सक्रीट कर रही है और मेटाबोलाइज कर रही है, वो आता है काइनेटिक के अंदर। यहाँ पर है फार्माकोडायनेमिक। डायनेमिक मीन्स व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो ड्रग बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, तो ड्रग का एक्शन यहाँ पर आएगा, ड्रग से रिलेटेड बात आएगी तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इज डायनेमिक, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग का मैकेनिज्म आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।